अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी के बिगा साउस पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए है और हमारे पास आरएनए के 3 टाइप्स हैं। आरएनए के बारे में लिखा हुआ है कि ये पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का ये पॉलीमर है और इसका स्ट्रक्चर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली। अनलाइक डीएनए के मुकाबले में आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है एंड डज नॉट फॉर्म द डबल हेलिक्स लाइक डीएनए। ये डबल हेलिक्स भी नहीं बनाता है डीएनए की तरह, ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ही होता है। लेकिन सम आरएनए जो होता है वो सेकेंडरी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स में। यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आरएनए का वैसे तो कोई सिंगल डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं, ना ही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स में समटाइम्स जो है वो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को शो कर सकता है। 3 क्लासेज हमारे पास आरएनए की। आरएनए आर ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए जो होता है वो ट्रांसक्राइब्ड हो सकता है। फर्स्ट टाइप इसके पास हमारी मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए के पास लिखा हुआ कि सिंगल स्ट्रैंड है और वेरिएबल लेंथ। यानी स्ट्रैंड तो सिंगल ही होता है लेकिन इसकी लेंथ वेरी करती है, किसी जगह पे डिफरेंट हो सकती है जगह जगह पे, ठीक है। इट्स लेंथ डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द जीन। इसकी लेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो होती है वो जीन के साइज पर डिपेंड करती है, एज वेल एज फॉर द प्रोटीन, उस प्रोटीन पर भी डिपेंड करती है जिसके लिए ये मैसेज लेके जा रहा होता है। यानी ओवरऑल हमारे पास मैसेंजर आरएनए की लेंथ 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। उस जीन के लिए डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द जीन, जीन के साइज पे, और उस प्रोटीन के लिए जिसके लिए मैसेज लेके जा रहा होता है। अगर प्रोटीन एक हमारे पास प्रोटीन मौजूद है और इसके पास 100 अमाइनो एसिड मौजूद है तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ जो होगी वो 300 न्यूक्लियोटाइड्स होगी। यानी उसकी लेंथ में 300 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। हर 3 न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एक स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए को इनकोड कर रहा होता है, उसके लिए मैसेज लेके जा रहा होता है। यानी हर 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं मैसेंजर आरएनए में वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए एक मैसेज लेके जा रहे होते हैं। सच ट्रिपलेट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ आरएनए आर कॉल्ड द कोडोन्स। ऐसे ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो हमारे लिए एक अमाइनो एसिड के लिए मैसेज लेके जा रहे हैं उसे हम कोडोन्स ऑफ जेनेटिक कोड्स कहते हैं। अगर हम टोटल आरएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो टोटल आरएनए में से मैसेंजर आरएनए का जो है वो चौथाई हिस्सा यानी 4% जो वो टोटल आरएनए मौजूद होता है। टोटल आरएनए में हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो है वो 4% है। लिखा कि मैसेंजर आरएनए जो होता है वो मैसेज को लेके जाता है न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ ताकि वो पर्टिकुलर प्रोटीन बना सके। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो कहाँ से ट्रांसक्राइब्ड होता है? डीएनए टेम्पलेट से ट्रांसक्राइब्ड होता है। कहने का मतलब ये है कि बेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए इज अकॉर्डिंग टू द बेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस की बेस होगी वो असल में सीक्वेंस ऑफ डीएनए के अकॉर्डिंग होगी। ये इट बिकम्स अटैच टू द राइबोसोम, ये राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। राइबोसोम पे ये होता है कि अमाइनो एसिड एक एक करके अटैच होते हैं और हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं। पॉलीपेप्टाइड बना देते हैं या प्रोटीन बना देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम ओवरऑल ट्रांसलेशन कह सकते हैं। राइबोसोमल आरएनए के बारे में लिखा हुआ है कि राइबोसोमल आरएनए में आरएनए और प्रोटीन मौजूद हैं। राइबोसोमल आरएनए कहाँ से ट्रांसक्राइब्ड होता है? सेवरल क्रोमोसोम्स के जरिए से। डीएनए पे जो सेवरल क्रोमोसोम्स होते हैं उस पे से ये अपनी ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए। इसको आरएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आखिर में राइबोसोम का हिस्सा बन जाता है, इसलिए इसे आरएनए भी कहा जाता है। आरएनए जो होता है वो बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ पैक कर दिया जाता है, वैरायटी ऑफ द प्रोटीन्स इनटू राइबोसोमल सब यूनिट्स। राइबोसोमल सब यूनिट्स में आरएनए को पैक कर दिया जाता है विद द वैरायटी ऑफ द प्रोटीन्स। जो इसका सीक्वेंस है, आरएनए का सीक्वेंस है, वो बैक्टीरिया से लेके हायर प्लांट्स और एनिमल्स सब में सेम है। राइबोसोमल आरएनए का जो सीक्वेंस होता है वो बैक्टीरिया, हायर प्लांट्स और एनिमल्स सब में सेम होता है। आगे लिखा कि आरएनए जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट है। अगर हम ओवरऑल आरएनए के स्ट्रक्चर को चेक करें तो हमने कहा था कि मैसेंजर आरएनए जो था वो 4% था, लेकिन राइबोसोमल आरएनए हमारे पास जो होता है वो 80% मौजूद होता है। यानी एक मेजर हिस्सा, एक लार्जर हिस्सा जो है वो राइबोसोमल आरएनए का होता है। राइबोसोमल आरएनए के बारे में लिखा हुआ है कि ये प्रोटीन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द राइबोसोम, ये राइबोसोम का हिस्सा होता है जो प्रोटीन के बनाने में मदद करता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आरएनए प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के बनाने के लिए राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। आगे ट्रांसफर आरएनए के बारे में लिखा है कि इट इज़ अ स्मॉलेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आरएनए मॉलिक्यूल। यानी मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के बारे में जो होता है वो ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है साइज में। इसमें सिर्फ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, लेकिन कहीं कंप्लीमेंट्री बेसिस की जगह पे जो है ये डुप्लेक्स यानी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी शो कर सकता है। इसकी शेप कैसी होती है? फ्लैट क्लोवर लाइक शेप होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा ये फ्लैट क्लोवर लीफ शेप है ट्रांसफर आरएनए की हमारे पास। लिखा कि इट्स 5 एंड ऑलवेज टर्मिनेट इन गुआनिन बेस। यहाँ पे देखिएगा इसका 5 एंड जो है आपके पास टर्मिनेट हो रहा है गुआनिन बेस पे, जबकि इसका 3 एंड जो होता है हमारे पास हमेशा एंड होता है एसीसी पे। 3 एंड जो होता है वो एसीसी पे एंड होता है और 5 एंड जो होता है हमारे पास गुआनिन पे एंड होता है।
आगे हमारे पास ये लिखा है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज वेरिएबल, अमाइनो एसिड इज अटैच टू द ट्रांसपोर्ट आरएनए एट दिस एंड। 3 एंड ई वो जगह होती है जहाँ पे हमारे पास अमाइनो एसिड अटैच्ड होता है। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में या एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाए कि ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड कहाँ पे अटैच होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 एंड पे अटैच्ड होता है। न्यूक्लियोटाइड लिखा है कि द ट्रांसफर आरएनए के जो होते हैं हमारे पास 3 लूप्स होते हैं। ट्रांसफर आरएनए के हमारे पास जो है वो 3 लूप्स मौजूद हैं। मिडल लूप इन ऑल ट्रांसफर आरएनए इज कंपोज ऑफ द 7 बेसिस। यहाँ पे आप देखिए आपके पास कितने लूप्स हैं। एक थीटा लूप आपके पास मौजूद है, यहाँ पे एक डी लूप आपके पास मौजूद है, और हमारे पास एक मिडिल लूप मौजूद है। इसको हम मिडिल लूप कहते हैं, ये डी लूप और ये थीटा लूप। मिडिल लूप के बारे में मौजूद लिखा है कि मिडिल लूप के पास 7 बेसिस होती हैं, लेकिन उसमें से 3 बेसिस जो होती हैं वो एंटी कोडोन बनाती हैं, यानी वो कोडोन के एंटी कॉम्प्लीमेंट्री जो चीज़ होती है उसको हम एंटी कोडोन कहते हैं। ये हमारे पास मिडिल लूप मौजूद है, और मिडिल लूप में से 3 बेसिस जो होती हैं हमारे पास एंटी कोडोन बनाती हैं। एंटी कोडोन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन। इसकी मिसाल ऐसे दी जा रही है कि हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट आरएनए मौजूद है, उसके पास एंटीकोडोन है GAA, तो वो बाइंड करेगा CUU के साथ। क्योंकि अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे ये देखिएगा एंटीकोडोन हमारे पास एक मौजूद है GAA, वो किसके साथ बाइंड करता है CU के साथ। देखें हमने कहा पढ़ा था कि गुआनिन के अपोजिट कौन होता है, साइटोसिन। एडिनाइन के अपोजिट यहाँ पे कौन सा मौजूद है, यूरेसिल मौजूद है। एंड कैरीज अमाइनो एसिड ल्यूसिन। डी लूप के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक्टिवेशन ऑफ द इंजाइम करता है, रिकग्नाइजेज द एक्टिवेशन ऑफ इंजाइम। नेक्स्ट हमारे पास थीटा लूप के बारे में लिखा हुआ है कि ये स्पेसिफिक प्लेस ऑन द राइबोसोम। ये थीटा लूप जो होता है वो राइबोसोम पे एक स्पेसिफिक जगह बताता है ताकि जहाँ पे प्रोटीन अटैच हो सके। तो ओवरऑल हमारे पास जो तीनों लूप्स है, तीनों लूप्स के हम फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं। और हमारे पास लिखा कि देर इज एटलीस्ट 1 ट्रांसपोर्ट आरएनए मॉलिक्यूल फॉर ईच ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स फाउंड इन द प्रोटीन्स। उसने कहा कि एक एटलीस्ट 1 ट्रांसपोर्ट आरएनए मॉलिक्यूल ऐसा होता है जिसके लिए 20 अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन में पाए जाते हैं। 60 ट्रांसपोर्ट आरएनए अभी तक आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। ह्यूमन सेल्स में जो होते हैं वो 45 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स 45 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और हर ट्रांसपोर्ट आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द। हर ट्रांसपोर्ट आरएनए मॉलिक्यूल का फंक्शन ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम की तरफ लेके जाती है ताकि वो प्रोटीन को बना सके। यानी 45 अमाइनो एसिड 45 ट्रांसपोर्ट आरएनए जितने भी हमारी बॉडी में मौजूद हैं, हर ट्रांसपोर्ट आरएनए का फंक्शन ये होगा कि वो अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से स्पेसिफिक जगह पे लेके जाए जहाँ पे वो प्रोटीन को बना सके। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।